नमस्कार मुद्रा में हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित महसूस करता हूँ। दोनों हाथ अच्छे से रब करें, गले की गर्दन की पूरी तरह से मसाज करें, पूरे फेस की मसाज करें, फिर से अच्छे से रब करें, आंखों की मसाज करें। और आंखें खोल लेंगे। हे मालिक, कैसे आप सभी? आपका प्राणायाम का सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा। मेरे साथ बोलेंगे सभी। हे मालिक, हे मालिक, I am the creator. हे मालिक, I am the creator. मेरा मालिक मैं खुद हूँ। अगर उसकी कृपा है तो अगर उसकी कृपा नहीं है ना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। जितना जोर लगाना है लगा लो, जितनी मेहनत करना है। लोगों को यह लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तब भी मिल नहीं रहा है। मेहनत आप अकेले नहीं कर रहे, करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं। उन करोड़ों में आपने मेहनत की और आपको मिल गया ना, तो आप ये समझ लीजिए उसकी कृपा से मिल गया। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे करो, बोलो, हे मालिक, जब यहां पर यश होता है तो वहां से भी यश मिलता है। हे मालिक, जब यहां पर यश होता है तो वहां से भी यश मिलता है। क्या मिलता है? और यश का मतलब हाँ, यश का मतलब जो, बोलो, जो मैं चाहता हूं। अच्छा शरीर चाहिए? यस। अच्छा शरीर चाहिए ना? यस। तो कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? है जी? सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? ये दे सकता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही परमात्मा, मन ही कर्ता और मन ही भोगता। करने वाला भी ये और भोगने वाला भी ये, जोड़ने वाला भी ये और ना जुड़ने देने वाला भी यही है। इसलिए उसकी कृपा भी इसी पर निर्भर करती है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जुड़ने ही नहीं देगा, उलझा हुआ है। इसलिए देखो, आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या दुनिया की ऐसी बन रही है। धीरे धीरे देखो, छोटी सी बात को समझना। अभी तो मैं अगला कुछ देर तक जो मैं बता रहा हूं इस योग दिवस के ऊपर, एक तो लोगों ने ना योग को, सही में बता रहा हूं, योग को इतना छोटा सा कर दिया आज के दिन है कि योग किसको मानते हैं लोग? चंद एक्सरसाइज को योग मानते हैं, बस वही कर रहे होते हैं। उन्होंने प्राणायाम, मेडिटेशन, यम नियम और जो चीजें थी ना योग की, जो हजारों साल से चलती आ रही थी, उनको तो हटा दिया और योग का मतलब एक ही कर दिया कि योग एक एक्सरसाइज है, योग एक आसन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग मतलब मेरा खुद से मिलन। तो उसको करने के लिए जो भी करने की जरूरत पड़े वो क्रियाएं मैं करूं, उसके बिना योग है ही नहीं। तो अभी इस जो योग दिवस के ऊपर हमने 3 दिन का जो सेशन रखा, उसका मेन मकसद था हे मालिक का एहसास करवाना आपको। हे मालिक जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हे मालिक जो मैंने 15 साल की उम्र में शुरू किया और जिसको मैंने हर पल जिया, और उस मॉडर्न साइंस में होने के बाद भी अगर आज मैं ये करवा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उस एहसास के कारण जो मैंने 15 साल की उम्र में सबसे पहले लिया था। तो उसने मेरा वो सारी मॉडर्न साइंस एक तरफ और जो मैं करवा रहा हूं वो एक तरफ, और इसी को मैंने अपना कैरियर बना लिया कि मुझे बस यही काम करना है, लोगों को बस यही सिखाना है। और एक ऐसी मेडिटेशन बनी जिसका नाम है हे मालिक मेडिटेशन। क्या नाम है?
आपने जगह जगह होर्डिंग और वो देखा होगा कि ये तो प्रोग्राम है, किसका है? हे मालिक मेडिटेशन का है। और इसकी शुरुआत होती है हे मालिक। हे मालिक मतलब आई एम द क्रिएटर। तो अगर थोड़ा सा इसको समझे, इवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई, आदमी पहले क्या था? जानवर। बताते हैं ऐसा कि जानवर ही था पहले। धीरे धीरे उसकी जो है इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया, तो वो जानवर से क्या बन गया? आदमी बन गया। फिर वो कबीलों में रहने लगा, खेती करने लगा, स्टोरेज करने लगा, और आज की नहीं कल की भी चिंता करने लग गया। और उसको जो दिक्कतें होती थी उनसे बचने के लिए वो सुविधाएं जुटाने लगा। और फिर जो है ना, अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग व्यापार, ये सारी चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? अब तो जो है ना कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, और अब तो बहुत तेजी से जो है ना दुनिया बदलती जा रही है। लेकिन एक विकास ये इस तरीके से चल रहा है, लेकिन दूसरा विकास भी चल रहा है। इसका बिल्कुल रिवर्स भी धीरे धीरे होता जा रहा है, और आने वाले 15-20 साल में हो जाएगा। पहले आदमी जो था, जंगली जब था, तो कपड़े नहीं पहनता था, दो पत्ते नीचे लगाता था, दो ऊपर लगाता था, ज्यादातर यही होता था ना। अब धीरे धीरे भी वही हो रहा है, चेंज धीरे धीरे आ रहा है, कपड़े धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? मैं इसको ये नहीं कह रहा कि गलत है, बात गलत और सही की नहीं है, लेकिन ये भी एक इवोल्यूशन है कि धीरे धीरे एक दिन आएगा आदमी नंगा ही रहने लग जाएगा, फिर से यह हो जाएगा। कोई नहीं तो 20 साल में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, 50 होगा जरूर। और बहुत सारी जगह तो हो भी चुका है, ऐसे आइलैंड बन चुके हैं जो ऐसा रहना चाहते हैं, ऐसे जो है क्लब बन चुके हैं जो ऐसे गुजारना चाह रहे हैं, तो कुछ पल गुजार सकते हैं वहां, 2-4 दिन ऐसे रह सकते हैं। और धीरे धीरे सोसाइटी में भी ये परिवर्तन आ रहा है और एक्सेप्टेंस उसकी हो रही है। समझ में आया? एक जो चीज थी, जो पहले आदमी जंगली से जब इंसान बना, तो धीरे धीरे जो है ना उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, या कोई तो चला रहा है, कोई तो चला रहा है। तो वो देवी देवता, भगवान और इस तरह की जो है ना, मतलब एक सुपर पावर होने लगी। लेकिन अब वो भी उल्टा धीरे धीरे होता जा रहा है जंगली की तरफ। कैसे? अब कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही चला रहा हूं। तो अब एक जनसंख्या ऐसी पैदा हो रही है, ना धर्म को मानती और ना ही अध्यात्म को मानती है, भगवान को नहीं मानते कि मैं विश्वास नहीं करता जी इसमें। तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्रिएट होती जा रही है, हर देश में क्रिएट होती जा रही है। ये जंगली होने का एक बहुत बड़ी निशानी है। जो इंसान वापिस जंगली हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी निशानी है, और एक ना एक दिन ये होगा। क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से हम वो सब काम कर रहे हैं जो नेचर के अगेंस्ट है, प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसे जो है बहुत सारी विनाशकारी जो चीज, जैसे भूकंप आना, एयर क्रैश, एरोप्लेन क्रैश होना, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती जा रही है। और धीरे धीरे कोरोना आपने देखा, ये क्या है? ये बैलेंसिंग जो नेचर के एक्ट्स हैं, ये बैलेंस करने के लिए हो रहे हैं ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे बैलेंस तो करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम में नहीं चल सकता। ये तो आज देखो आप, बीमारियां किस तरीके से फैलती जा रही है। मैं कहता हूं आज आप कोई भी यहीं से गेट से बाहर निकलो और 5 घर कोई भी पकड़ लो, मैं गारंटी देता हूं उन 5 घरों में 1 से 2 कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उन 5 घरों में 1 से 2 कैंसर के पेशेंट मिलेंगे, 1 से 2 या इससे भी ज्यादा हो सकता है सीवियर ओसीडी, बाइपोलर और सीवियर एंजाइटी का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी से। मैं काम करना बंद कर दूंगा ये अगर ना मिला तो। लगातार किसी भी रैंडमली 5 घर खा के देख लो, दूर क्या जाने की जरूरत है, अपना फोन उठाओ और रैंडमली 5 लोगों को फोन करो, मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से कैंसर और मेंटल प्रॉब्लम्स जो बढ़ती जा रही है। मैं डायबिटीज, मोटापे इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो होती ही है। लीवर प्रॉब्लम 70% लोगों को जो है ना आज के दिन या तो फैटी लीवर है या फिर लीवर इनहार्ज है। मोर देन 90% लोगों को एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद भी हम जाग नहीं रहे। और सबसे बड़ी खराबी पता है कहां है? इस शरीर में खराबी नहीं है, इस शरीर को चलाने वाले में खराबी है। और वो कौन है चलाने वाला?